श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री मेरे देख लो मेरे दिल के नगीने में ओ देख लो मेरे दिल के नगीने में। तो उठाकर पूरे पूरे हाथ श्री राम आपको भी प्रूव करना पड़ेगा है कि नहीं, पर कौन कौन मानता है कि है? उठाना एक बार पूरे पूरे हाथ, तालियां जोरदार एक साथ। एक बात हमेशा याद रखना, जो भगवान की भक्ति करता है ना और उस भक्ति में अच्छे कर्म करता है, उसको जीवन में हर चीज मिलती है, उसका फायदा हमेशा होता है। बस अंतर यह है कि वो अपने फायदे के बारे में सोच नहीं रहा होता, वो भगवान के बारे में सोच रहा है। यहाँ पर हनुमान जी भले ये बात कह रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनको वैभव नहीं मिला, यश नहीं मिला, कीर्ति नहीं मिली, सब मिला, इसलिए आज हम उनका सत्संग कर रहे हैं। पर उन्होंने ये सोच कर कुछ काम नहीं किया, उन्होंने बस भगवान की भक्ति करी। तो जब आपका उद्देश्य सच्चा होता है ना, कि आपके उद्देश्य में अच्छी बात है, अच्छी सोच है, आपका भला होगा ही होगा, कभी मत सोचना नहीं होगा। लेकिन अगर उद्देश्य यही है कि मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, तो शायद फिर काम उतना नहीं होगा। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, ओ राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए।
कहते मेरी जिंदगी में तो बस एक ही काम है। क्या काम है? राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूं। 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 सिया राम का सदा ही मैं चिंतन 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 करूं। ओ सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। 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 मेरे एक बार और श्री उठाकर पूरे पूरे हाथ। श्री राम जानकी श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय बजरंगबली की जय हो। तालियां जोरदार एक साथ। और ऐसे भक्त जल्दी से बोलते नहीं है, पर फिर जब बोलते तो सबको शांत कर देते। तो हनुमान जी हर वक्त नहीं बताते थे कि मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं। एक ही बार बताया, फिर किसी ने प्रश्न किया ही नहीं उनकी भक्ति पर। तो फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। सीना है सबको ये दिखला दिया। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। और सीना है सबको ये दिखला दिया। ओ भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। ओ भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। ओ कोई मस्ती ना सागर ना पीने में। कोई मस्ती न सागर न पीने में। ओ कोई मस्ती ना सागर ना पीने में। कोई मस्ती न सागर न पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। जय श्री राम। देखिए जोरदार गाना चाहिए अगर आपको खुशी है तो। सजा दो घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा। सजा क्यों? अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए। सजा दो घर को गुलशन सा। सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए। और अभी तक तो भगवान टेंट में रह रहे थे, लेकिन अब लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे। लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे। अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए। अवध में
राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम। तालियां जोरदार। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और एक बार उठाओ पूरे हाथ। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओ हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा ओ हरे रामा राम ओ हरे कृष्णा ओ हरे रामा राम राम हरे हरे। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौन कौन चाहता है ऐसा समय वापस आए? तो तालियों के साथ। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। तालियां जोरदार एक साथ। और जैसा मैंने कहा कि सिर्फ
श्री राम के बारे में ऐसा ही नहीं कि इनको ही देखना है, हर पात्र को उठाइए आप, सबसे कुछ सीखेंगे आप। लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, कौशल्या माई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, शरण हो राघव के मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। अब आज घर में ऐसा होता है कि अपना हिस्सा तो ले लूं, सामने वाले का भी ले लूं, है कि नहीं? अपना तो मिले ही, उसका भी मुझे ही मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, उसी में लगे रहते लोग। यहाँ पर भरत जी को राज सिंहासन मिल गया था, श्री राम ने खुद कहा था कि मैं कह रहा हूं राज कर, पर उन्होंने फिर भी नहीं लिया। यहाँ पर सीता माता, देखिए कहते ना, जब आज हम बात करते हैं कि एक औरत खुद पसंद करे कि उसको क्या करना है और क्या नहीं, ये उसकी अपनी आजादी है। सीता माता के लिए उनकी जब, कि वो कितनी शक्तिशाली थी, उनकी शक्ति की बात आती है, उन्हें ऐसे किसी की जरूरत थी नहीं, उनको बचाने के लिए थोड़ी किसी और की जरूरत है। कहते हैं ना कि शक्ति को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। क्योंकि जब सीता माता का स्वयंवर हुआ, जिस धनुष को उठाने के लिए उसको हिलाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उन बड़े बड़े राजाओं की, उस धनुष को तो उन्होंने झाड़ू करते करते एक हाथ से उठाया, झाड़ू किया, वापस नीचे रख दिया था। इतनी शक्तिशाली थी वो खुद नहीं लड़ सकती थी, लेकिन उनको पता था कहां उनको आगे रहना है और कहां उनको पीछे। सबकी अपनी अपनी कहानी होती है, कभी कभी कहानी उनकी थी, कभी कभी कहानी श्री राम की थी। जब उनको पता था कि अब बारी उनकी है तो वो खुद भी, वरना क्या वो खुद लड़ नहीं सकती। स्त्रियों के इतने रूप इसीलिए हैं कि उसको पता है कब सरस्वती बनना है, कब लक्ष्मी बनना है, कब दुर्गा बनना है, कब काली बनना है, वो पता है सब कुछ। तो यहाँ पर
उन्होंने खुद चुना, वनवास उनको नहीं हुआ था। और दशरथ जी ने साफ साफ कहा था कि उनकी जैसी मर्जी वो वैसे रहे, यहाँ रहना यहाँ रहे, पिता क्या रहना पिता कह रहे, अलग रहना अलग रहे, आते जाते रहना, जो करना है बता दे। उन्होंने कहा मुझे वनवास जाना है। तो हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। और भी पात्र आते हैं। अब श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, शरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जय श्री राम। बधाई हो रामलला की। जय हो। और लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु
अस्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता सुख सागरे सब गुण आगरे जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे बोलिए रामचंद्र भगवान की। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुविधि कीन चहे कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा
वचन सुजाना रोदन ठाना होई बाल सुर भूपा यह चरित जे गावही हरि पद पावही तेन पर ही भव कूपा। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। विप्रधेनु सुर संतहित लीनी मनुज अवतार निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मीठी मीठी तालियां एक साथ। संसार में रहना, परिवार में रहना, धन कमाना, व्यापार करना, ये सब गलत नहीं है, पर इन सब को करने में भगवान को भूल जाना गलत है, भगवान को नहीं मानना गलत है। तो आप संसार में रहिए, परिवार में रहिए, धन कमाइए, सब काम करिए, लेकिन साथ ही साथ एक काम और करिए। क्या? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे
देने को तैयार है, धन दौलत नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा। लेकिन अगर ये सब मिलने के बाद तुमने अभिमान किया, तुमने इसका गलत उपयोग किया, तो ये चीजें तुम्हारे पास नहीं रही। भगवान कहते हैं क्या? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। 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 होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम। तालियां जोरदार सभी मिलकर एक साथ। और कई लोग कहते हैं कि जब भगवान के पास जाते हो तब मांगते हो, जब जाते हो तब मांगते हो, दिन भर मांगते ही रहते हो। तो क्या गलत करते हैं? इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे? एक बात बताइए, एक बच्चा है, उसके माँ बाप है घर पर, उसके माँ बाप उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उसके सारे खर्चे उठाते हैं, उसके सारे खर्चे उठाते हैं, उसके लिए हर काम करते हैं। लेकिन फिर भी जब बच्चे को किसी चीज की दरकार हो और वो पड़ोस वाले से जाकर पैसे मांगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? माता पिता के लिए। उनका नाम खराब होता है। तो ये तो सबके पिता है, परम पिता परमेश्वर है। इसके होते हुए किसी और से मदद मांगोगे, भले ही छोटी से छोटी मदद हो, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? किसका नाम खराब हुआ? भगवान का। तो वो थोड़ी करना है हमको। तो जितना मांगना है, जब जब मांगना है, जो जो मांगना है, केवल इनसे मांगना। लेकिन मांगने के साथ साथ एक वाक्य और जोड़ देना, अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे लिए भविष्य में अच्छी नहीं होती, मिलने के बाद समझ में आता है। तो ऐसा ना हो, तो जो मांगना है मांगो, लेकिन अंत में एक वाक्य जोड़ दो, अगर आपको सही लगे तो। भक्त कहता है क्या?
जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अब जैसा मैंने पहले दिन भी कहा था कि इन सब बातों का मतलब ये नहीं होता कि सत्य की राह पर चलना या संसार में रहकर भी संसार में नहीं रहना, मतलब ये नहीं कि वैराग्य लेना है। परिवार में रहना है, रिश्ते निभाने हैं, लेकिन हमारे दुखों का असली कारण ही होता है जब हम इन रिश्तों से उम्मीदें बांधते हैं। ये मेरे लिए ऐसा करेगा, ये मेरे लिए इस हद तक जा सकता है, और जब वो व्यक्ति वैसा नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी से बहुत प्रेम किया, वो वापसी में उतना प्रेम नहीं करता है तो दुखी हो जाते हैं। किसी पर बहुत भरोसा कर लेते हैं, वो भरोसा तोड़ देता है तो दुखी हो जाते हैं। तो इसीलिए शायद कुछ भक्त कहते हैं कि इस संसार में हर रिश्ता एक ना एक बार तो धोखा देता ही है। सिर्फ एक ही रिश्ता ऐसा है जो धोखा कभी नहीं देता, और वो है, तो भक्त कहते हैं क्या? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संग राम रंग
दिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए रामचंद्र भगवान की